आम इंतखाबात से पहले सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ। नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह भी हमरा। सीट एडजस्टमेंट समेत सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 15 साल बाद मुलाकात हो रही है। एक लाडले को और एक सेलेक्टर को भुगता है तो हम दूसरे लाडले और सेलेक्टर को नहीं भुगत सकते। मियां नवाज शरीफ साहब आए, सहारों की तलाश में हैं। कभी बलूचिस्तान जाते हैं, कभी सिंध जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। नवाज शरीफ सहारों की तलाश में है, कभी सिंध तो कभी बलूचिस्तान जाते हैं। पहले ही एक लाडले को भुगत चुके, दूसरे को नहीं भुगत सकते। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कुछ जमातें सर्दी और अमन अमान का बहाना बनाती हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी जंग लड़ी, मुल्क में अमन लाए। इस बीमारी को मुल्क में लाने वालों का हिसाब किताब करना होगा। इलेक्शन बर वक्त और शफाफ होंगे। पीटीआई पर कोई कानूनी कदगन नहीं। इंतखाबी नताइज बताएंगे कि कौन कितना मकबूल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई फिलवक्त इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है। किसी पर रियासती जबर नहीं हुआ। लोग खुद तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साबिक चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन 13 दिसंबर से केस की समाअत करेगा। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत का रिकॉर्ड असासजात रिकवरी यूनिट से गायब। रिकॉर्ड शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम के पास था, जिसे सियाहकारियाँ छुपाने के लिए गायब किया गया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट में संगीन इंकशाफात। सेटलमेंट से पहले मलिक रियाज की शहजाद अकबर के हमरा साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की तस्दीक। NCA को बताया गया कि पाकिस्तान में इस जायदाद पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तासुर दिया गया कि बहरिया टाउन के खिलाफ अब कोई तहकीकात नहीं चल रही। रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद अकबर काबीना से मंजूरी के लिए बाय हैंड समरी वज़ीर आज़म हाउस लाए। 190 मिलियन पाउंड पे क्यों नहीं बोलते? 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। तुम्हारी बीवी 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगती है, फिर 60 अरब रुपए की छूट देते हो। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यह हुकूमत का पैसा था। अलकादी ट्रस्ट का केस रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाए। लीगी रहनुमा तातारर का मुतालबा। कहा, मलिक रियाज कहाँ हैं, क्यों पेश नहीं होते? जॉन ब्रूक्स के नाम से फेक अकाउंट से पीटीआई का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। करप्शन से मुतालिक सर्वे में जेम्स बुश की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी? हक महर शरई तकाजा। खातून जब भी तकाजा करे शौहर अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 6 साल ताखीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का हुक्म। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीखी दिन। 100 इंडेक्स 63,500 का संग मील अबूर कर गया। 900 से ज़ायद पॉइंट इजाफा। इंडेक्स 63,873 पर जा पहुंचा। डॉलर 28 पैसे सस्ता। 284 रुपए 20 पैसे पर ट्रेडिंग। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 75 करोड़ 88 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। गाज़ा पर इसराइली जारियत के 2 माह मुकम्मल। वहशियाना हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही। अस्पताल और पनागुज़ीन कैंपों पर बारूद की बरसात। 70% इमारतें तबाह। 23 में से 18 लाख शहरी बेघर। 79 फ़लस्तीनियों पर 3 एटम बमों जितना बारूद बरसाया गया। 16,000 से ज़ायद शहरी शहीद हुए। हज़ारों ज़ख्मी हैं। सेहूनी वज़ीर आज़म गज़ा पर कब्जे का ख्वाब देखने लगे। कहते हैं, जंग के बाद इसराइली फ़ौज गज़ा की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेगी।
इसराइल फौज की शिमाली वस्ती और जनूबी गजा पर बमबारी, खान यूनस, नसीरात कैंप और दीरुल बला पर हमले, मुतादिद फलस्तीनी शहीद, कमाल अदवान अस्पताल का मुसलसल मुहासरा। गजा में इंसानियत तारीख दौर से गुजर रही है, कोई इलाका, अस्पताल और पनाह गुज़ीन कैंप महफूज नहीं, इमदादी ट्रक भी मजलूमों तक नहीं पहुंच सके। अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश, हजारों फलस्तीनियों की जिंदगियों को खतरा। सेहूनी जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे, कैलिफोर्निया में इसराइल के खिलाफ बोलने वाले फनकारों की आवाज़ दबाने पर गम गुस्सा, पेंसिल्वेनिया, उर्दन और लॉस एंजलिस में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज, अमरीका पर शदीद दबाव, मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलविस इसराइलियों पर वीज़ा पाबंदी का ऐलान कर दिया, चीन और अमरीकी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, गजा जंग पर तबादला ख़याल। मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के एहतसाब पर जोर, तालिबान हुकूमत पर भी तनकीद, कहा 2 साल पहले तक अफगान खवातीन वजारतों पर फाइज थीं, उबूरी हुकूमत ने तमाम हकूक़ सलब कर लिए, लड़की होना ही गैर कानूनी बना दिया गया। भावलपुर के शेरबाग चिड़ियाघर में टाइगर का शहरी पर हमला, चीर फाड़ डाला, मरने वाले शख्स की शनाख्त न हो सकी, शहरी पिंजरे में कैसे दाखिल हुआ, तहकीकात जारी, लगता है शहरी का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इंतज़ामी गफलत हुई तो कार्रवाई होगी, डीसी भावलपुर का मौक़िफ़। और सिस्टर ने मेरा इतना अच्छा मुझे ख्याल इन्होंने रखा है और वो बहुत अच्छे हैं, यहाँ का मॉल भी इतना अच्छा है। अब मैं दारे जा रही हूँ। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना अस्पताल से डिस्चार्ज, सबने बहुत ख्याल रखा, तबीयत बिल्कुल ठीक है। रिजवाना की मीडिया से गुफ्तगू, जिस्म में इन्फेक्शन फैला हुआ था, जिंदा बच जाना मुझसे से कम नहीं, देखभाल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो करेगा, सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने बता दिया। खैरपुर थाना बी सेक्शन की हदूद में डाकुओं की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, पुलिस टीम इलाहाबाद में डकैती की इत्तला पर पहुंची थी, इलाके की नाकाबंदी, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हुकाम का मौक़िफ़। कराची के इलाके पावर हाउस चौरंगी पर फलों के गोदाम में आग भड़क उठी, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। रेलवे का कीमती लोहा चोरों के निशाने पर, कराची में बोर्ड बेसन सरताज फाटक से चोरी की वीडियो मंजर आम पर आ गई, कम उम्र चोर बगैर किसी खौफ के वारदात में मसरूफ। 4 रोजा मैच का पहला दिन पाकिस्तान के नाम, प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ शाहीनों ने 6 विकेटों पर 324 रन बना लिए, कप्तान शान मसूद 156 रन बनाकर नॉट आउट, ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम की खिलाड़ियों से मुलाकात, टॉस भी कराया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का मैच 3-3 गोल से बराबर, पाकिस्तान की तरफ से अरशद लियाकत, सुफियान खान और अरबाज अहमद ने गोल किए, पाकिस्तान दूसरा मैच कल न्यूजीलैंड से खेलेगा। फुटबॉल किंग के लिए एक और एजाज, अमरीकी मैगजीन टाइम्स ने मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर करार दे दिया, स्टार फुटबॉलर ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में हीरो का किरदार अदा किया था। और 71 की जंग में दुश्मन के 43 फौजी मारे, 4 टैंक्स तबाह करके मिशन मुकम्मल किया, निशान हैदर, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है, फौजी दस्ते की मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी की।